स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम आपको पढ़ा रहे हैं भिन्नों की जोड़। तो जो हमारे भिन्नों की जोड़ पर बेसिक्स होते हैं, सबसे पहले हम आपको वह कराएंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उदाहरण के रूप में आपको समझाएंगे। तो आइए देखते हैं भिन्नों के रूल हमारे क्या होते हैं। तो हमारा जैसे कि 7/5 लिखा है, तो भिन्न हमारी होती है अंश बटे हर के रूप में, और जिसमें हमें अंशों को जोड़ने के लिए हर को बराबर करना होता है, और जो अंश हमारे पहले से बराबर दिए हो तो तब हम अंशों को आसानी से जोड़ लेते हैं, तब हमें हर बराबर करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अंश है 7 है और यहाँ जो हर है वह हमारे पास 5 है। तो जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें कि 7/5 और प्लस 8/5, तो यहां पर हमारे हर बराबर है, तो हमारा हो जाएगा 8 और 7 15, और 15 बटे लिखेंगे 5, चूंकि हमें हर को जोड़ने के बाद बटे में जो का तो लिखना होता है। तो यहां पर 5 ही कम 5 हो जाएगा, और 5 तिया 15, तो 3/1, तो हमें मिलेगा 3। तो आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे कि 7/5 प्लस 8/5 प्लस 3/5। तो यहां हमें क्या करना होगा, अब तीनों अंशों को हमें जोड़ना होगा। तो हमारे पास मिलेगा 7 और 8 15 और 3 18, तो 18/5। तो अब हमारा जो 18 है वो 5 के पाड़े में नहीं आता है, तो अब हमें 18 को भाग देना होगा बटे में रखे हर 5 से। तो 5 तिया हमारा हो जाएगा 15। अब 8 में से जैसे ही 5 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3। तो यहां पर करना क्या होता है, जो भागफल आता है उसे सबसे पहले लिखा जाता है, और जो हमारा शेषफल होता है उसे ऊपर लिखा जाता है, और बटे में हमारा हर लिखा जाता है, जिससे हमने अभी एलसीएम को भाग दिया है। तो यहां पर जब हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वह मिश्रित भिन्न में आ जाता है। तो यहां पर 3 सही 3/5 हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और आपको समझाते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर हम उदाहरण के रूप में क्वेश्चन लेंगे। तो यहां हम 7/6 प्लस 9/8 क्वेश्चन को ले रहे हैं। तो यहां पर जो हमारा भिन्न का रूप है वो 7/6 है, और प्लस यहां पर 9/8 है। तो यहां हमारे हर बराबर नहीं है। अब हरों को बराबर करने के लिए लेना होता है हमें लैसे, और लैसे को बोलते हैं हम अंग्रेजी में एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के बाद हमें क्या करना होगा, वह एलसीएम निकालने के बाद हम आपको बताएंगे। तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, और यहां जो 2 के पाड़े में नहीं आ रहा है उसे जुका तू लिखेंगे, यानी कि 3 में हमारा 2 का भाग नहीं जा सकता, तो 3 जुका तू, और यहां पर 2 में जब भाग देंगे तो 2 दूनी 4। फिर से हम 2 से भाग लगाएंगे, 3 जुका तू 2 एकम 2। अब 3 को 3 के पाड़े से काटेंगे तो 3 एकम 3, और जो हमारे गुणनखंड आए हैं तो उन्हें गुना के रूप में रखा जाएगा। तो यहां पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया हमारे पास हो जाएगा 24। तो यहां पर जो लैसे मिलेगा वो हमें 24 मिल जाएगा। अब जब इतना करने के बाद, लैसे निकालने के बाद हमें क्या करना होता है, उसी लैसे को जो हमने निकाला है सबसे पहले पहले हर से भाग देना होता है, यानी कि पहला हमारा 6 है, तो पहला हर हमारा 6 है और 6 से भाग लगाएंगे, 6 चौक 24। तो जैसे हम हर को भाग लगाते हैं और जो हमें भागफल मिलता है
उसकी गुना करनी होती है। अब गुना किस संख्या में करेंगे, तो अगर हमने पहले हर से भाग दी है तो जो भागफल आएगा उसकी गुना पहले अंश और हर में की जाएगी। जैसे कि 7 गुना 4 और यहां पर लिखेंगे 6 गुना 4। अब हमें जो हमने लैसे निकाला है हमें भाग देना होगा अब उसे 8 से, तो 8 तिया 24, तो जो हमारा भागफल 3 आया है, अब यह हमारा दूसरे हर 8 से भाग देने के बाद आया है, तो बीच में जो चिन्ह लगा रहता है उसे जुकातु लिखा जाता है। तो अब 3 से गुना करना होगा। सबसे पहले अंश में गुना करेंगे तो 9 गुना 3 और यहाँ पर 8 गुना 3। तो सबसे पहले हम ऊपर के ऊपर गुना करेंगे, अंश के अंश में गुना करेंगे तो 7 चौक 28 और यहाँ पर 6 चौक हमारे पास हो जाएगा 24, बीच में प्लस है तो प्लस 9 तिया 27 और 8 तिया हमारे पास आ जाएगा 24। तो यहां अब 27 और 28 को हम जोड़ेंगे और भाग लगाएंगे हर से, जो कि हमारा हर 24 है। तो यहां पर 7 और 8 यानी कि इकाई के अंकों को जोड़ेंगे, 7 8 हो जाएगा 15 और हासिल लगा 1 और 2 यानी कि दहाई के अंकों को जब जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा और एक हासिल हमारा हो जाएगा 5। यह मिलेगा 55/24। तो अब जब 55/24 से हमें 55 को 24 से भाग देना होगा तो हम क्या करेंगे, 24 का टेबल पढ़ेंगे तो 24 दूनी हमारा हो जाएगा 48। तो यहां पर जब 5 में से 8 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो यहां पर हम ढाई लेंगे तो हो जाएगा 15 और 15 में से 8 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 7। तो यहाँ पर जो भागफल है उसे शुरुआत में लिखेंगे, जो शेषफल है उसे ऊपर, और जिससे हमने भाग दिया है उसे लिखेंगे शेषफल के बटे में। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर है वह 2 से ही 7/24 है। यह हमारे फर्स्ट उदाहरण का आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण के रूप में लेते हैं। तो यहां पर 2/5 प्लस 3/4 प्लस 7/3। तो यहां पर सबसे पहले हमें हर बराबर करने के लिए हरों का लेना होगा लैसे। तो 5 4 और 3 का हम लेंगे लैसे। तो यहां सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 5 2 के पाड़े में नहीं आता है, तो 5 जोगतु और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 3 जोगतु, और यहाँ पर फिर से 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 3 जोगतु। 2 के बाद नंबर आता है 3 का, तो 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5। अब जो हमारे गुणनखंड आए हैं उन्हें गुना के रूप में लिखा जाएगा और यहाँ पर गुना करके जो आएगा वह हमारा लैसे हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 8 या 24, तो यहाँ पर हम 24 गुना 5 करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 5 चौक 20, 2 हासिल 5 दूनी 10 2 12, यहाँ पर 120 मिल जाएगा। लेकिन जब आपको 2 और 5 के फैक्टर कहीं भी दिखाई दे तो सबसे पहले 2 के फैक्टरों की गुना यानी कि 2 दूनी 4 और डायरेक्ट उसमें करनी है आपको 5 से गुना। तो 5 चौका 20 और गुना में 3, तो यहां अब हमें तो सॉरी यहां पर हमारा जो एलसीएम आएगा 2 दूनी 4 4 या 12 और 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो यहां पर भी हमारे पास आसान बनाने के लिए 0 को लगाएंगे जुकतु और 3 की गुना कर देंगे 2 में, तो 3 दूनी हमारा 6 हो जाएगा।
तो आइए अब क्या करना होगा, जो हमने लैसे निकाला है, जो एलसीएम निकाला है, तो ये हमारा लैसे हमने निकाला है, जिसे एलसीएम भी कहते हैं। तो यहां पर जब सेट को हम भाग लगाएंगे 5 से, तो 5 कम 5, तो यहां 6 में से जब 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 0 को ऊपर से उतारेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि हमारे पास जो भागफल आएगा वह 12 आएगा। अब जब हमने पहले हर से भाग दिया है तो भागफल की गुना पहले अंश और हर में करनी होगी। तो आइए गुना करते हैं। तो बराबर 2 गुना 12 और 5 गुने 12, बीच में प्लस है तो प्लस है। अब एलसीएम को दूसरे हर से भाग देंगे तो दूसरा हर हमारा 4 है, तो 4 कम 4, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, और ऊपर से 0 उतार लेंगे तो 4 पंजे 20। तो हमारा जो एलसीएम आएगा, सॉरी, जो हमारा भागफल आएगा वह हमारे पास 15 हो जाएगा। और हमारा जो 15 आया है उसकी गुना करनी होगी हमें दूसरे अंश और हर में। तो 3 गुना 15 और 4 गुने 15, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। तो यहां हर को भाग देंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, और 0 पीछे लगा देंगे। तो यहां पर जो हमें भागफल मिला है वह हमारे पास 20 है, तो 20 की गुना करनी होगी 7 गुना 20 और 3 गुना 20। तो यहां अब ऊपर के ऊपर गुना करेंगे, 12 दूनी 24, और यहाँ 12 पंजे 60 प्लस 15 तिया 45, और यहाँ 15 चौके 60 प्लस, और यहाँ 0 पीछे लगा देंगे, 7 दूनी हो जाएगा 14, यानी कि यहाँ पर 140 हमें मिल जाएगा, और बटे में 60। यहाँ अब सभी इकाई अंकों को जोड़ेंगे। तो यहाँ इकाई अंक में 0, 5 और 4, यानी कि 0, 5 और 4, तो 4 और 5 हमारा हो जाएगा 9, और यहाँ 4, और फिर से 4 और 2, यानी कि 4, 4, 8 और 2 हमारे पास हो जाएगा 10। तो यहाँ 10 की 0 एक हासिल है, और वह हासिल सैकड़ा की संख्या में हमारा जोड़ लिया जाएगा। तो 209 बटे सेट हो जाएगा, और यहाँ 209 को जब हम हर से भाग लगाएंगे तो यहाँ हमारा टेबल 3 बार चला के देखते हैं। तो 0 में जब गुना करेंगे 3 का, तो 0 जुका 2 और 3 छंग 18, तो यहाँ हो जाएगा घटा करके 9, और 10 में से 8 घटाया तो हमारे पास आएगा 29। तो यहाँ 29 जब आ जाएगा तो सबसे पहले हम भागफल को लिखेंगे, 29 को लिखेंगे ऊपर, और बटे में लिखेंगे 60। यह हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बेसिक से भिन्न सिखाने के लिए यह वीडियो हमने बनाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में भिन्नों का जोड़ आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।